दूसरा ग्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी आखिरियत हम पढ़ेंगे। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ी देर आपने तवज्जो देनी है, अगर आपने इधर उधर देखा तो मैं और लेट कर दूंगा। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये कलाम में लिखा, जो कोई खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। हालेलुया। सुनने में तेज और बोलने में धीरे रहो। सो यहाँ 15वीं आयत में लिखा है जी, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है, कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज बहुत सारी बातें जो हैं मेरे दिल के अंदर हैं। सबसे पहले तो दाऊद को मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में लिखता है कि तू दाढ़ी के कोने ना बनाना। क्या ना बनाना जी? दाढ़ी के कोने ना बनाना। मुझे काफी साल पहले इसी तरह के एक प्रोग्राम पर कलाम सुनाने का मौका मिला, तो मैंने वहां पर उस नौजवान को ये नसीहत की। मैंने उसको बताया कि कलाम कहता है कि दाढ़ी के कोने ना बनाना, या तो पूरी दाढ़ी रखें या फिर क्लीन शेव करें। लेकिन दाढ़ी के कोने, जैसे आप किसी भी हमाम में जाते हैं, आप बाल कटवाने के लिए तो पीछे आप तस्वीरें, पोस्टर लगे होते हैं, सर के बालों के स्टाइल लगे होते हैं और दाढ़ी के स्टाइल जो है वो होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें दाढ़ी के कोने बनाने से मना करता है। और दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि ए जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिद को याद कर, जबकि बुरे दिन अभी हनूस नहीं आए। वो कहता क्या उस वक्त तू याद करेगा जब पिछले वाली रुक जाएंगी जो थोड़ी सी है? क्या उस वक्त याद करेगा जब गली के कबाड़े बंद हो जाएंगे, यानी तुम बहरा हो जाएगा? क्या उस वक्त तू याद करेगा जब जो खिड़कियों से झांकती है वो धुंधलाने लग पड़ेंगी? क्या उस वक्त तो घर के जब निगाहबान थरथराने लग पड़ेंगे? क्या उस वक्त तू याद करेगा? हरगिज़ ऐसा नहीं। कलाम कहता है ऐ जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिद को याद कर। और ऊपर ही लिखा हुआ है 11वें बाब की 9वीं आयत में, ऐ जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में खुश हो और उसके याम में अपना जी बहला और अपनी आंखों की मंजूरी में चल और अपने दिल की राहों पर चल। लेकिन एक बात याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना मुकर्रर है। और बाप ने अदालत का सारा काम किसके सुपुर्द कर दिया है? बेटे के सुपुर्द कर दिया है। और बेटा जो है वो राष्ट्रीय से कौमों की अदालत करेगा। वहां पर किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, रू रायत नहीं होगी, तरफदारी नहीं होगी, वो राष्ट्रीय से कौमों की अदालत करेगा। इसलिए खुदा हमें खुली छुट्टी देता है कि तू जिस तरह से चाहता है जिंदगी गुजार ले। नेकी बदी तेरे सामने है, अच्छाई बुराई तेरे सामने है, जिंदगी मौत तेरे सामने है। लेकिन एक बात याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। सो अभी जो हमने हवाला पढ़ा है वो इस खानदान के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर, चूंकि आज की इबादत शुक्रगुजारी की इबादत है। सो खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि शुक्र खुदा की उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। बख्शिश किसको कहते हैं? बख्शिश उसको कहते हैं जिसके लिए आपने कीमत अदा ना की हो, जिसके लिए आपने कोई तकदो ना की हो, कोई भाग दौड़ ना की हो, कोई मेहनत ना की गई, बल्कि खुदा मुफ्त में वो चीज आपको दे देता है। सो सबसे पहले खुदा का बंदा पौलुस जो है वो कौन सी बख्शिश के तल्लुक से शुक्रगुजारी कर रहा है? कहता बयान से ही बाहर है, बंदा बयान ही नहीं कर सकता। सो सबसे पहले वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करता है। आमीन। पूरी बाइबल में, बाइबल का जो दिल है सब लोगों को जुबानी आज याद है, क्योंकि खुदा ने, बोलिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो कलाम ये कहता है जब उसने बेटा ही दे देने से दरेग ना किया तो वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा? पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो बाकी सारी दुनिया की चीजें तुमको इनाम में मिलती जाएंगी। और आज मैं आपको गवाही के तौर पर भी बताना चाहता हूँ कि सन 1997 में मैंने मसीह को कबूल किया। 14 साल की एज थी मेरी उस वक्त जब मैंने मसीह को कबूल किया। और मैं आपको बताता हूं कि खुदा के फजल से अगर आप जवानी के दिनों में मसीह को कबूल करते हैं तो खुदा आपको कसरत के साथ माली, जिस्मानी, रूहानी बरकत से माला माल करता है। आमीन। तो इसलिए आप भी ऐसा करें। और दूसरी बात बख्शिश के तल्लुक से कि कौन कौन सी बख्शिशें हैं जो खुदा ने, कौन कौन सी नेमतें हैं जो
बख्शिश के तौर पर खुदा ने हमें दी है। घर बहुत बड़ी बख्शिश है जी। कलाम कहता है जब तक खुदा ही घर ना बनाए, बोलिए, बनाने वाले की मेहनत अबस का मतलब है फजूल, रायगा, बेफायदा है। अगर खुदा ही आपको घर बनाने की तौफीक अता ना करे, आपको वो साल मुहैया ना करे, आपको ज़राए मुहैया ना करे, आपके लिए बंद दरवाजे ना खोले, इस्तिश्ना की किताब में लिखा है खुदा ही तुमको हर किस्म की दौलत हासिल करने की क़ुव्वत बख्शता है। खुदा बख्शता है, खुदा जिंदगी देता है, खुदा सेहत देता है, खुदा दवाने देता है, खुदा आपके लिए वसाइल मुहैया करता है, खुदा आपके लिए ज़राए मुहैया करता है, खुदा आपको सेहत तंदुरुस्ती देता है और बंद दरवाजों को खोलता है और फिर आप पैसे कमाते हैं। और बाइबल कहती है कि दना औरत अपना घर बनाती है, अहमद उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। आप उनसे कभी पूछें जिनके पास घर नहीं है। मैं पिछले दिनों फेसबुक पर पढ़ रहा था कि एक खानदान था, वो किराए के मकान पर रहता था। तो लॉकडाउन की वजह से उनके पास पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, काम नहीं था। तो बच्चे जो है वो दूध मांग रहे थे, वो किराए के मकान पर थे, बिजली का बिल भी वो 2 माह से ना दे सके। तो उनके बच्चे जो है वो उनसे दूध मांग रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जहर अपने बच्चों को पिलाया और खुद भी उन्होंने जहर पिया और वो मर गए। उनके पास अपना घर नहीं था। इसलिए घर बहुत बड़ी बख्शिश है जी। हालेलुया। उनसे पूछे जो किराए के मकानों में रहते हैं। नंबर 3, औलाद दुनिया की सारी नियमतों से बढ़कर औलाद है। अभी पास्टर साहब ने एक हवाला भी शुरू में तलावत किया है। औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से जर है। वही गांठ का घर बसाता और उससे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। आप हर चीज खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, सब कुछ आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप बच्चे नहीं खरीद सकते। अगर बच्चे ना हो किसी के पास तो किसी रिश्तेदार से हम ले लेते हैं या हॉस्पिटल से हम ले लेते हैं। इसलिए बाइबल कहती है औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। और जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। जब वो अपने दुश्मन से फाटकों पर बातें करेंगे तो वो शर्मिंदा ना होंगे। जवानी के फरजंद, अगर खुदा जवानी में फरजंद ले, जैसे खुदा ने इस खानदान को 2 बेटे और 2 बेटियों से नवाजा है, तो वो उनसे भी अब बड़े लग रहे हैं। अभी वो बुढ़ापे में नहीं गए, ये जवानी के फरजंदों की बात हो रही है। हालेलुया। तो इसलिए सबसे बड़ी जो नेमत है वो औलाद है। और अब कलाम हमें औलाद के ताल्लुक से क्या कहता है? ऐ औलाद वालों, तुम भी अपने फरजंदों को गुस्सा ना दिलो, बल्कि खुदा के कलाम से तरबियत और नसीहत दे कर उनकी परवरिश करो। मैं अक्सर कर बताया करता हूँ कि जब पौधा छोटा होता है तो हम उसके साथ काना की छड़ी लगाते हैं ताकि आंधी या तूफान आए तो वो पौधा जो है वो टेढ़ा ना हो। लेकिन अगर वो पौधा बड़ा हो जाए, वो जिस तरफ मुड़ जाए वो मुड़ जाता है, फिर उसको काटना ही पड़ता, वो कभी सीधा नहीं होता। जब बच्चा छोटा है तो कलाम कहता है छड़ी मारने से तेरा बच्चा मर नहीं जाएगा। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, आपके बराबर हो जाए, तो फिर कलाम कहता है कि नरम जुबान हड्डी को तोड़ देती है। फिर बच्चों को अपने दोस्त बनाएं, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनको अपने दोस्त बनाएं ताकि उनको बाहर जाकर किसी और के साथ दोस्ती ना करनी पड़े। बच्चों को प्यार से समझाएं। आपको पता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो पर शर निकल आते हैं, समझ आ रही है ना, जो दौड़ दिन पर निकल आए हैं। हाँ जी, जब पर शर निकल आते हैं ना, तो उस वक्त बच्चे जो है वो बड़े जो है वो जोशीले होते हैं, उस वक्त उन्होंने गुस्सा छेती आ जाता है और फिर माँ प्यो कुछ नहीं समझते। लेकिन बच्चों के लिए मैसेज है कि तू अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत करना, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। तो अपने बाप और माँ की इज्जत कर, ये वाजिब है, ये दुरुस्त है, ये ठीक बात है। तो इसलिए हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। अब देखें, ये कोई बंदा करता है, मुझे भी 24-25 साल हो गए इस काम में हुए, तो मैंने ये कोई दूसरा वाक्य अब देखा अपनी खिदमत में। हर बंदा ऐसे नहीं करता कि जनाब दाढ़ी भी मुंडवानी हो तो हमें 15-20 हज़ार का खर्चा करके सारे ने बुला लो। लेकिन ये खुशी की बात है। आमीन, खुशी है ना, अपने बच्चों की खुशी है। मैंने राती कहना, मैं क्या इन्हें जो ब्याह कर लेंदा जिन्हें तुम प्रोग्राम कर लिया, सही है कि नहीं? आधे ब्याह तो दूरी अही आख्या चलो सारे भैन भरा जो ना आके मिल जाएंगे। तो वाकई अगर प्रोग्राम ना रखते तो असं भी कोई नहीं से होना, क्योंकि असं भी बहुत बड़ा चर्च बना रहे हैं, तो वो बहुत बिजी है।
तो इसलिए एक और बात आपको बताना चाहता हूं, निजात खुदा की बख्शिश है। लिखा है तुमको ईमान लाने के वसीले से मुफ्त में निजात मिली है, तुम्हारे नेक अमाल के सबब से नहीं, ताकि कोई फख्र ना करे, बल्कि तुम्हारे नेक अमाल के सबब से नहीं, बल्कि ईमान लाने के वसीले से तुमको मुफ्त में निजात मिली है। कोई कुर्बानी नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई देंगे नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ यीशु पर ईमान लाने के वसीले से आपको मुफ्त में निजात मिली है। एक और बात, बीवी और शोहर भी बहुत बड़ी खुदा की बख्शिश है जी। कलाम कहता है जिसको बीवी मिली उस पर खुदा का फजल हुआ, और खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। हालेलुया। तो इसलिए बीवी जो है वो भी खुदा की बख्शिश है, शोहर भी खुदा की बख्शिश है, औलाद भी खुदा की बख्शिश है, इज्जत भी खुदा की बख्शिश है, दौलत भी खुदा की बख्शिश है, और सब कुछ जो कुछ खुदा ने आपको दिया है। और अब जरा आप गौर करें, सर से लेकर पांव तक आप जरा, आज जब आप अपने बिस्तरों पर लेटे हैं तो गौर करना, सर से लेकर पांव तक। मैं तो जब शुक्रगुजारी करता हूं तो मैं सर से शुरू होता हूं। मैं सर के बालों के लिए शुक्र करता हूं, मैं कानों के लिए शुक्र करता हूं, मैं आंखों के लिए शुक्र करता हूं, मैं नाक के लिए, होंठों के लिए, जुबान के लिए, आवाज के लिए, गले के लिए, अटर्नल बॉडी पार्ट्स के लिए, और हाथों के लिए, पांव के लिए, हाथ और पांव के नाखूनों के लिए, मैं एक एक चीज के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और मैं कहता हूं खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे कंप्लीट पैदा किया है, तूने मुझे इंसान पैदा किया है। इसलिए ये बहुत सारी खुदा की बख्शिश है। क्या हमने खुदा को पैसे दिए थे कि हमें 2 हाथ देना? क्या हमने पैसे दिए थे कि हमें 2 आंखें देना? हमने कुछ भी खुदा को नहीं दिया, ये सब कुछ खुदा की बख्शिश है। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि शुक्र खुदा की उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। इसलिए हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी के लायक है, खुदा हमद के लायक है, खुदा पूजा के लायक है, खुदा प्रशिश के लायक है, खुदा सिजदों के लायक है, खुदा तारीफ के लायक है। इसलिए दाऊद कहता है करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, तारीफ 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 करो बुलंदी पर। हमें इसलिए शुक्र करना चाहिए क्योंकि खुदा ने हमें शुक्रगुजारी करने के लिए बनाया है जी, शुक्रगुजारी करने के लिए पैदा किया है। शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, इसलिए हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि कब हम खुदा का शुक्र करें? क्या जब हालात अच्छे हों, जेब में पैसे हों, बैंक बैलेंस हो, सेहत अच्छी हो, कारोबार अच्छा हो, तो फिर केड़ा जबूर गाना शुक्र ही हवादारी करो तो करो शुक्र, तो जे थोड़ी जी मुसीबत आ गई तो फिर नाल ही जबूर बदल देना, वेख मुसीबत मेरी तो मैनू तू रिहाई दे। उस वक्त हम क्यों नहीं कहते दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए? जबकि पौलुस कहता तुम्हारी दम भर की हल्की सी मुसीबत खुदा के हुजूर अज़ हद बारीक जलाल पैदा करती है। हर एक बात में खुदा का शुक्र करो। आप दुख में हैं, सुख में हैं, खुशी में हैं, गम में हैं, बीमार हैं, हालात अच्छे हैं, हालात बुरे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, गोरे हैं, काले हैं, कद बड़ा है, छोटा है, जैसे भी आप हैं, आपने क्या करना है? खुदावंद की शुक्रगुजारी आपने करनी है। आप कभी भी किसी से अपने आप को कम ना समझे। खुदा ने जिसको भी बनाया उसने बहुत खूबसूरत बनाया, और जो भी बंदा है उसके पास मुख्तलिफ नेमतें होती हैं, मुख्तलिफ तोड़े होते हैं। जो कुछ मेरे पास है वो आपके पास नहीं, और जो कुछ आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो इसलिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। अब खुदा का बंदा हबकूक जो है वो कहता है कि चाहे मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाए, चाहे तवेलों में मवाशी न रहे, सारे जानवर कहता मर जाए, और कहता है चाहे जैतून का हासिल तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो भी मैं अपने निजात बख्श खुदा से हर वक्त खुश रहूंगा। हालेलुया। इसी तरह आप अय्यूब को देख लें, 10 बेटियां बेटे, 11,000 जानवर उसके तबाह हो गए एक ही दिन में, घर भी तबाह हो गया, नसूर पड़ गए। बीवी कहती छोड़ ऐसे खुदा को जिसने तेरी ये हालत कर दी है, अभी भी तो खुदा खुदा कह रहा है, तकफीर कर और मर जा। लेकिन उसने कहा तो नादान औरतों की सी बातें करती है। इसका मतलब है कि नादान जो लोग होते हैं वो शुक्रगुजारी नहीं करते। उसने कहा खुदावंद का शुक्र है, उसी ने दिया था, उसी ने। और आज एक खास बात, आपके अंदर जो सांसें चल रही है ये भी आपकी नहीं है। आप जानते हैं खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हो गया। और कलाम में लिखा तुम अपने निबल की कीमत से खरीदे गए हो, और हमारी कीमत यीशु मसीह ने अदा की है। हमारा कुछ भी हमारा अपना नहीं है, सब कुछ हमारे खुदा ने हमें दिया है। और पौलुस कहता ना हम कुछ दुनिया में लाए थे और ना कुछ दुनिया से लेकर जाएंगे, जो कुछ खुदा ने दिया है वो सब खुदा का है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे।
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम अपनी आंखें बंद करेंगे।